मैच हार गए, ये तो हम मानते हैं, लेकिन कहाँ से हारे ये भी भाई मेरे जानते हैं ना। जिस तरह से रोको पे पूरी नजर थी भारतीय फैंस की, भाई जिस तरह से 7 महीने बाद क्रिकेट ग्राउंड में वापसी कर रहे थे, जिस अंदाज में शुभमन गिल ने जिस तरह से टॉस हारा, तभी लग रही थी कि आशंकाएं आ सकती है, लेकिन जिस मैदान पे रोको जैसे प्लेयर खड़े हो, तब किस बात की चिंता थी हमें। और दूसरी तरफ जिस तरह से देखने वाली बात है कि जिस तरह से हमने 8 लगातार वनडे मैच जीते थे, ये 9वां मैच था वनडे का जो हम हारे हुए हैं। वो हार का कारण भाई सारा बारिश दखलंदाजी थी। जिस अंदाज में हमने पहले से खेलना शुरू किया था, भाई 50 ओवर के हिसाब से किया था, लेकिन फिर जिस तरह से 49 ओवर हुए, तब लगा था कि भाई थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन एक ही ओवर तो था मेरे भाई। तभी जिस तरह से हमारे प्लेयरों ने एक्शन लेना नहीं चालू किया, वही अंदाज में खेलते रहे, लेकिन फिर बारिश दखलंदाजी देने आती है मैदान पर, और उस दखलंदाजी की वजह से भाई जिस अंदाज में 35 ओवर कर दिए गए, तब हमारे प्लेयरों ने थोड़ा तेज खेलने की कोशिश की, क्योंकि भाई ओवर कम हो चुके थे। और इस ओवर कम होने की वजह यही थी कि भाई तेज खेलना पड़ेगा। उस तेज खेलने में हमने जिस तरह से रोहित शर्मा का पहला विकेट गिरा दिया, जिस तरह से आउट हो गए, मतलब जिस तरह से 14 गेंदे खेल के भाई 8 रन बना लिए, इन्होंने तो जिस तरह से ऐसे आउट होकर दिखाया कि भाई अब इससे ज्यादा रन नहीं बनने वाले इस पिच पर। फिर उसके बावजूद जिस अंदाज में विराट कोहली का विकेट हुआ, भाई इन्होंने तो जिस तरह से खाता भी नहीं खोल पाए, जिस तरह से 8 पे डक आउट हो गए, और दूसरी तरफ जो भी 2 प्लेयर आउट हो गए, तो हमें लगा था कि भाई अब बहुत ही जल्द जो लोग सोशल मीडिया पे अफवाहें फैला रहे थे कि भाई जिस अंदाज में रोको, मतलब इसी वनडे सीरीज में उनका टेस्ट लिया जा रहा है, वो टेस्ट हमारी तरफ से पूरी तरीके से ये दोनों प्लेयर फेल हो चुके थे। बाकी जिस तरह से शुभमन गिल श्रेयस अय्यर के हाथों में बल्लेबाजी थी, थोड़ा देर वो भी टिके, लेकिन फिर गिल से रहा नहीं गया। कप्तान ने कहा जब हमारे दिग्गज प्लेयर बाहर बैठे हैं, तो उनको हम अकेले कैसे छोड़ सकते हैं। भाई शुभमन गिल ने जिस तरह से नई कप्तानी की थी, और वनडे में जिस तरह से उनका डेब्यू था कप्तानी का, लेकिन वो खरे नहीं उतर पाए हैं, क्योंकि 10 रन बनाकर वो भी पवेलियन चले गए। फिर उसके बावजूद एक धक्का 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 प्लेयर भाई जिस तरह से ड्रेसिंग रूम में बैठने के लिए बेचैन से हो गए थे। वहीं जिस तरह से जितनी बार बारिश दखलंदाजी कर रही थी, उसे लगा था कि भाई जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया खतरे में जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया उल्टा हमारे पर हावी हो गई। अब देखने वाली बात थी कि जो प्लेयर भाई अचानक स्कोर बोर्ड पे स्कोर चेक कर रहे थे, तब ना तो उन्हें लग रहा था कि भाई ये हुआ तो हुआ कैसे। भाई डीएलएस मेथड का जिस तरह से हमने जिस तरह से कम ओवर खेले थे, पूरा 50 ओवर का मैच नहीं हो पाया, और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने भी भाई कम ओवर खेल के 131 रन बनाए। 136 था भारत का, 131 था जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया का। तो लोग कह रहे थे कि भाई जीते कैसे। हाँ, चर्चाएं तो तेज थी, लेकिन उन्हें नहीं पता डीएलएस के मेथड से ये सारे नियम चलाए जा रहे थे। और जिस तरह से ना तो एम्पायर अपनी मर्जी कर रहा था, ये नियम पहले से भाई बना हुआ था। और दूसरी तरफ जिस अंदाज में हमारे दिग्गज प्लेयर, यानी कि जिस अंदाज में खेले थे, भाई ज्यादा रन ही नहीं बना पा रहे थे, ऐसा मानो कि पिच नहीं, ये ऊसर में कहीं मैच खेला जा रहा हो। और दूसरी तरफ सबसे ज्यादा हाईएस्ट नजर हमारी रोहित शर्मा और विराट कोहली पे थी। देखते ही कितना अच्छा चल पाते हैं। भाई 5 महीने का ब्रेक लिया, और जिस तरह से विराट कोहली ने पहले इंटरव्यू में बोल दिया, तो हमें लगा था कि भाई आज बंदा रोहित चले या ना चले, विराट कोहली तो ऐसे ठोकेगा इन ऑस्ट्रेलिया को, शायद ऑस्ट्रेलिया खुद नहीं समझ पे पाएगी भाई कैसे आउट हो। हाँ, सबसे बड़ी चतुराई आज जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलरों ने दिखाई है, डीएलएस मेथड के मेथड से, जिस तरह से जो सुजुल उड़ के भाई ओवर पे ओवर कराए चले जा रहे हैं। उन्हें पता था कि बारिश ओड़ा बन सकती है, भाई सबसे खतरनाक जिस तरह से गेंदबाजों को पहले लाओ, 7 ओवर फेंक दिए जो सुजुल ने, और जो सुजुल ने जिस तरह से 2 विकेट चटका के दर दिए। अब दूसरी तरफ जब टीम इंडिया की बारी आई, मानते हैं डीएलएस मेथड की जिस तरह से रन घटा दिए गए, अगर बढ़ भी जाते, मतलब जिस तरह से बढ़ा भी दिए जाते भाई 150, ये वही हो जाती कि भाई सोने पे सुहागा, चलो हमें तुम्हारे रन भी बढ़ा दिए,
तब भी हम मैच नहीं जीत रहे थे भाई। हमारे बुमराह भाई थे नहीं और अर्शदीप थे, तो उनसे मात्र 2 ही ओवर कराए गए। मगर ऐसा क्यों भाई कप्तान? ऐसी कौन-सी स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही थी? या रोहित शर्मा से कंट्रोवर्सी की जा रही थी? संबोधन से आगे प्लेयर को चुना जा रहा था। भाई इतना बड़ा इतना छोटा, बड़ा तो नहीं कहेंगे, दोनों मिला के शायद होता तब हम लड़ जाते। लेकिन दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने वो तहस-नहस किया है। अर्शदीप ने तो ट्रेविस टुल्ला का विकेट तो दे दिया, लेकिन उसके बावजूद उन्हें 2 ओवर के बाद उन्हें मौका ही नहीं दिया गया। मानो जिस तरह से हर्षित राणा और जिस तरह से वाशिंगटन सुंदर विकेट चटका के दे देंगे मेरे भाई, ऐसा तो नहीं हो वाला। हाँ, जिस तरह से कुछ प्लेयरों में हमारे इंडियन के बैटर जिस तरह से बहुत सारे सुधार लाए हैं खेलने में, लेकिन खेलना तभी अच्छा लगता है, खेलना या देखना तभी अच्छा लगता है जब आप अच्छा करते हो भाई। अच्छा किए नहीं और जिस तरह से मैच है इतनी जल्दी खत्म हो गया कि मानो जिस तरह से कोई देख सके या कोई ना देख सके। यही हुआ ना टीम इंडिया के साथ, पहला वनडे भाई हार गए। हाँ, जिस तरह से पहली बार हुआ कि जिस तरह से हमने 8 मैच लगातार जीते थे, उस 8 मैच में लगातार जिस तरह से टीम इंडिया आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी चैंपियन बने, तब से हमारे पास वनडे का मौका नहीं था। वनडे का मौका आता भी है मेरे भाई, लेकिन वो मना कर दिया जाता है बीसीसीआई के द्वारा। दूसरी तरफ आने वाले समय में जिस तरह से अब हमें जिस तरह से इस सीरीज पर कब्जा जमाना है, तो भाई दूसरा तीसरा वनडे मैच जीतना होगा। हाँ, मैं मानता हूँ जिस तरह से फिर साउथ अफ्रीका से भी जिस तरह से वनडे खेले जाने उसके बावजूद जिस तरह से इंग्लैंड में से भी जिस तरह से जिस अंदाज में वनडे खेले जाने मतलब रोहित विराट को जिस तरह से 20 के 45 से 40 दिन का गैप मिलेगा, इसमें बहुत जमकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, लगता है कि जिस अंदाज में रोहित विराट ने खेला, आने वाले वनडे में इससे सुधार करना पड़ेगा। ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। कम से कम जिस तरह से हमने 3-0 से हराने का सपना लिया था, वो तो भाई चकनाचूर हो चुका है। अब 2-1 से अपने पास मौका है, 2-1 से हराना पड़ेगा। यही हमें रोहित और विराट को बताना पड़ेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।